हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितम पढ़ रहे थे हम। इसका प्रथम अंक चल रहा है चित्र विधिका का दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मण राम और लक्ष्मण और सीता। उसमें आगे देखें, लक्ष्मण कहते हैं एष पंचवटिया शूर्पणखा विवादा। यह पंचवटी में शूर्पणखा का विवाद है, शूर्पणखा वाला झगड़ा है। सीता कहती हाँ आर्यपुत्र एतावत ते दर्शनम। कहती हैं आर्यपुत्र एतावत यहीं तक ते दर्शनम आपका दर्शन है। राम कहते हैं अयि वियोग त्रस्ते, अरे वियोग से परेशान होने वाले चित्रमेतत् यह चित्र है। सीता कहती यथा तथा भवतु, जो कुछ भी हो। दुर्जनो असुखम उत्पादयति, दुर्जन असुख उत्पन्न करता है अथा दुख उत्पन्न करता है। राम कहते हंत वर्तमान इव में जन स्थान वृत्तांता प्रतिभाति। कहते जन स्थान का वृत्तांत मुझे वर्तमान प्रतिभाति, वर्तमान के समान ही प्रतीत हो रहा है। अथेदम रक्षोभि कनक हरिण शदम विधुना तथा वृत्तम पापय वृथेति यथा क्षालितमपि जन स्थाने शून्य विकल कर्णे आर्यचरित अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम। अब यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं अथ इसके पश्चात, पाप है पापी, रक्षो भी राक्षसों ने, उसके पश्चात पापी राक्षसों के द्वारा कनक हरिण छद्म विधिना, सोने के हिरण की छद्म विधि के द्वारा, कपट विधि के द्वारा, इदम यह तथा व्रतम उस प्रकार से किया गया, यथा जो कि क्षालितम अपि व्यथति, क्षालितम अपि बदला लिए जाने पर भी व्यथति पीड़ा दे रहा है। शून्य जन स्थाने, निर्जन जन स्थान में विकल करने व्याकुल इंद्रियों के द्वारा आर्यचरित, आर्य का चरित्र, आर्य के चरित्र से, चरित्र के द्वारा ग्रावा अपि रोदिति, पत्थर भी रोते थे। वज्रस्य अपि हृदय दलति, वज्र का हृदय भी दलति विदीर्ण होता था। ये लक्ष्मण कह रहे हैं कि वो सारी बातें जो कि स्वर्णमृग की घटना हुई थी। स्वर्णमृग कौन था? मारीच बन के आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मारीच को रावण ने सीता हरण के लिए स्वर्णमृग का वेश धारण करने को कहा था, और जब राम और लक्ष्मण उसके पीछे गए तो यहाँ से रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता का हरण कर लिया था। तो उसी की बात कर रहे हैं कि पापी राक्षसों के द्वारा स्वर्णमृग की कपट विधि की गई थी, तो जिसका कि अब बदला ले लिया गया है, फिर भी वो बातें, घटनाएं पीड़ा दे रही हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि शून्य जन स्थान में जिस प्रकार से आर्य सीता के वियोग में रोए थे, दुखी हुए थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो पत्थर भी रो रहे हों और वज्र का हृदय भी विदीर्ण हो रहा हो उनके दुख को देखकर। यहाँ पर तिशयोक्ति अलंकार है और इसके साथ ही यहाँ पर मानवी कर्ण अलंकार भी है कि पत्थर भी रो रहे हो, वज्र का हृदय विदीर्ण हो गया हो, इस तरह से। फिर से देखें, अथ पाप है, इसके पश्चात पापी रक्षो भी राक्षसों के द्वारा कनक हरिण छद्म विधिना, सोने के हिरण की कपट विधि के द्वारा, इदम यह तथा व्रतम ऐसा किया गया, ऐसा कार्य किया गया, यथा जो क्षालितम अपि व्यथयति, क्षालितम अपि बदला लिए जाने पर भी पीड़ा दे रहा है। शून्य जन स्थान, निर्जन जन स्थान में विकल करने व्याकुल इंद्रियों के द्वारा आर्य चरित, आर्य के चरित्र से ग्रावा अपि रोदिति, पत्थर भी रो रहे थे। वज्र से हृदय अपि दलति, वज्र का हृदय भी विदीर्ण हो रहा था। सीता कहती हैं सा आश्रम आत्मगतम, आंखों में आंसू भरकर मन में कहती हैं अहो दिनकर कुल नंदन, सूर्य वंश को नंदन आनंदित करने वाले, एवं भी इस प्रकार से मम कारणात क्लांत आसीत, मेरे कारण से दुखी हो गए थे। लक्ष्मण राम को निवर्णम साकूतम देखकर साकूतम अभिप्राय से कहते हैं आर्य किमेतत्, यह क्या है। कि राम जो है वो सारी घटनाएं स्मरण करके फिर से राम की आंखों में आंसू आ गए हैं, तो लक्ष्मण को देख के कहते हैं अरे यह क्या है।
अयम तावत बाष्प त्रुटित इव मुक्ता मणिसरो विसर्पन धारा भी लुठती जर्णीम जर्जर कणा निर्धो अपि आवेगा स्फुरत अधर नासा पुटतया परेशान मुन्नेयो भवति चिरम आधमात हृदया। कहते हैं तावत धारा भी धाराओं के रूप से, प्रवाह के रूप से विसर्पन फैलता हुआ, जर्जर कण, जर्जर टूटी हुई कण बूंदों वाला, अयम बाष्पा यह अश्रु, त्रुटित टूटी हुई, मुक्तामणि सर मोतियों की माला के समान, समान, धरणिम लुठती पृथ्वी पर लौट रहा है। मतलब लक्ष्मण कहने का मतलब ये है कि राम जो रो रहे हैं तो उनके आंसुओं की धाराएं बंधी हुई हैं और आंसू जो है वो नीचे गिरकर ऐसे लग रहा है जैसे मोतियों की माला टूट के बिखर रही हो। चिरम आधमात हृदय, बहुत समय से, चिरम मीन्स बहुत समय तक, आधमात हृदय, हृदय को भरने वाला, हृदय को परिपूर्ण करने वाला, आवेगा यह दुख, अत्यधिक दुख, निरुद्धापि रोके जाने पर भी, स्फुरत अधर नासा पुटतया, फड़कते हुए होठों और नाक के, नासापुट नाक के नथनों के द्वारा, परेशान उन्नय भवती दूसरों को अनुमानित हो रहा है। मतलब लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप अभी भी, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं और इस प्रकार से जो बहुत समय तक आपके हृदय का दुख आपने हृदय में रोक रखा था वो आपके फड़कते हुए होठों और नाक के द्वारा, नाक के नथनों के द्वारा दूसरों को भी पता चल रहा है कि आप हृदय से कितने दुखी हैं और कितने दुखी उस समय थे। फिर से देखेंगे, तावत धारा भी विसर्पन, वह धाराओं के रूप में फैलता हुआ, प्रवाह के रूप में फैलता हुआ, जर्जर कणा, टूटी हुई बूंदों वाला, बिखरी हुई बूंदों वाला, बाष्प है अश्रु, त्रुटित मुक्ता मणि सरे, टूटी हुई मोतियों की माला के समान, धरणी लुठती पृथ्वी पर लौट रहा है, पृथ्वी पर गिर रहा है। चिरम आधमात हृदय, बहुत समय तक हृदय में परिपूर्ण अर्थात हृदय में भरा हुआ, भरे हुए, आवेगा दुख को, निरुद्धा भी रोके जाने पर भी, बहुत समय से हृदय में परिपूर्ण, हृदय में भरे हुए दुख को रोके जाने पर भी, स्फुरत अधर नासा पुटतया, फड़कते हुए होठों और नाक के नथनों के द्वारा, परेशान मुन्ने भवती दूसरों को अनुमानित हो रहा है, दूसरों को पता चल रहा है। राम कहते हैं वत्स पुत्र, तत्कालम प्रियजन विप्रयोग जन्मा तीव्रो अपि प्रतिकृति वांछा विशोरः दुखाग्नि मनसि पुनः विपच्यमानो हिंद वृड इव वेदनाम तनोति। कहते हैं प्रियजन विप्रयोग जन्मा, प्रियजन था सीता के वियोग से जन्मा मीन्स उत्पन्न, तीव्र होने पर भी, प्रतिकृति वांछा बदले की इच्छा से, तत्कालम विसोड़ा उस समय सहन किया गया। मतलब राम कह रहे हैं कि सीता के वियोग से जो दुख था मुझे, जो सीता के वियोग से दुख उत्पन्न हुआ था, जो मैं दुखी था वो अत्यधिक तीव्र था, लेकिन मुझे उसमें बदला लेना था तो इस कारण वो मैं सह गया, क्योंकि तब मेरे लिए बदला लेना मुख्य था, तो उस समय मैं उस दुख को सहन कर गया। तो उस समय सहा गया, विसोड़ा सहन किया गया, सहन की गई, दुख आ गई, दुख रूपी अग्नि। पुनः फिर भी मनसि विपच्यमानो, मन में परिपक्व होती हुई, मन में परिपक्व होती मीन्स मन में बनी रही, मन में बने रहते हुए, मन में ही उसको परिपक्व होती मीन्स बढ़ती हुई, हिन मर्म वर्ण इव, हृदय के मर्म स्थल के व्रण मीन्स घाव के समान, वेदनाम तनोती, कष्ट को बढ़ा रही है। मतलब राम कह रहे हैं कि उस समय तो मैंने उस दुख को सहन कर लिया था क्योंकि मैंने बदला लेना था, लेकिन वो दुख मेरे मन में स्थित बना रहा और धीरे धीरे वो दुख जो है बढ़ता चला गया और अब मेरे हृदय के मर्म स्थल में घाव की तरह वो मुझे कष्ट दे रहा है, मेरी पीड़ा को बढ़ा रहा है। फिर से देखेंगे, प्रियजन विप्रयोग जना, प्रियजन सीता के वियोग से उत्पन्न, तीव्र होने पर भी, असह्य होने पर भी, प्रतिकृति वांछा प्रतिकार करने की इच्छा से, बदला लेने की इच्छा से, तत्कालम विसोड़ा उस समय सहन की गई दुख आ गई, दुख की अग्नि। पुनः मनसि विपच्यमानो, फिर से मानो मन में परिपक्व होती हुई, हिन मर्म व्रण इव वेदनाम तनोति, हृदय के मर्म स्थल के घाव के समान कष्ट को बढ़ा रही है।
सीता कहती हाधिक हाधिक, अरे धिक्कार है। अहम अपि अति भूमिम गतेन रण रणकेन आर्यपुत्र शून्यमेव आत्मानं पश्यामि। कहते हैं अहम अपि, मैं भी, अति भूमिम गतेन, अत्यधिक बढ़ी हुई, रण रणकेन, उत्कंठा के कारण, आत्मानव स्वयं को, आर्यपुत्र शून्य में पश्यामि, आर्यपुत्र से शून्य सा, आर्यपुत्र से रहित सा देख रही हूँ। अर्थात मेरी जो उत्कंठा है, मेरा जो पीड़ा है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं अभी भी उसी बात को, उसी समय को महसूस कर रही हूँ। मैं अपने आप को आर्यपुत्र से रहित महसूस कर रही हूँ। लक्ष्मण मन में कहते हैं भवतु आक्षिपामि, अच्छा आक्षिपामि, दूसरी ओर दिखाता हूँ। चित्रम विलोक्य प्रकाशम, चित्र को देखकर प्रकट में कहता है अथ एतन मनवंतर पुराण से तत्र भवत ता जटायु चरित्र विक्रम उदाहरणम। कहते हैं अथ एतत, अब यह है मनवंतर पुराण से, एक मनवंतर से भी पुरातन, एक मनवंतर से भी प्राचीन, तत् भवता ता जटायु, आदरणीय तात जटायु, पिता के समान जटायु के चरित्र और विक्रम उदाहरणम, पराक्रम का उदाहरण है। मनवंतर मीन्स क्या होता है कि हमारे जो पुराण है उसमें 14 मनुओं का वर्णन किया गया है, उनके जो काल था उसको ही मनवंतर कहते हैं। मनवंतर क्या होता है? 7 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। सीता कहती हैं हातात निवृण ते अपत्य स्नेहा, निर्वृण, हाँ पिता, अरे पिताजी, ते आपका अपत्य स्नेह, संतान प्रेम, निवृण संपन्न हुआ, मीन्स आपने मुझ संतान के प्रेम के कारण अपने प्राण त्याग दिए, अपने आप को रावण से युद्ध करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम कहते हैं हातात काश्यप शकुंतलाज, हातात काश्यप शकुंतलाज पक्षीराज, कौनो खलु पुनः तावद दृश्य महतः तीर्थ भूत से साधो संभवा। कहते त्वादृश, आपके समान, महतः महान, तीर्थभूत, तीर्थ के समान अर्थात सतपात्र और साधो सज्जन व्यक्ति क्वा संभवा, अब कहाँ संभव है, मीन्स आपके समान जो महान और परोपकारी सज्जन लोग अब कहाँ संभव है। लक्ष्मण कहते हैं अयम असो जन स्थान से पश्चिमता कुंजमान नाम पर्वतो धनुक बंधाधिष्ठित दंड कारण भागा। कहता है हम यह वह जन स्थान पश्चिमता, जन स्थान के पश्चिम की ओर, धनुक बंध अधिष्ठित, धनुक बंध से अधिष्ठित, धनुक बंध के द्वारा निवासित किया गया, दंड कारण भाग है, दंडक बंध का एक भाग, कुंजमान नाम पर्वत, कुंजमान नामक पर्वत है। धनुक बंध कौन था? यह विश्वावसु नाम था वास्तव में इसका, और श्री नामक अप्सरा थी, उसका पुत्र था। ये जो था अत्यधिक सुंदर था और इच्छा अनुसार ये रूप धारण कर लेता था क्योंकि अप्सरा का पुत्र था। तो एक बार इसने क्या किया, बड़ा भयंकर रूप धारण किया और एक ऋषि थे स्थूलशिरा नामक, उनको बड़ा ही सताया, तंग किया। तो उन ऋषि ने क्रोधित होकर इसे श्राप दे दिया कि जो रूप तुमने धारण किया है मुझे डराने के लिए, तो इसी रूप को प्राप्त कर ले। इसके बाद क्या हुआ, फिर एक बार इंद्र ने, क्योंकि वो राक्षसी बन गया, फिर एक बार इंद्र ने इसको वज्र का प्रहार किया, जिससे क्या हुआ, उसका सिर जो था उसके पेट में प्रवेश कर गया। तो कबंध मीन्स धनु, कबंध, कबंध मीन्स, कबंध होता है धड़, तो धड़ मात्र शेष जाने का इसका नाम धनु कबंध पड़ गया। तो इस प्रकार से वो कबंध था जिसका कि राम ने इसका उद्धार किया था। तद इदम मुष्य परिसरे मतंग आश्रम पदम, तद इदम इसके परिसर में समीप में ही मतंग आश्रम पदम, मतंग ऋषि का पवित्र आश्रम है। तत्र श्रमणा सिद्धा थब तापसी, वहां पर श्रमणा नामक सिद्ध तपस्विनी, शबर तपस्विनी, शबर कहते हैं भील को, भील जो होते हैं आदिवासी लोग होते हैं, तो शबर तपस्विनी रहती है। तद एतत् पंपा विधानम पद्मसरा, और ये वही पंपा नामक कमल का सरोवर है। श्रमणा नामक शबर तपस्विनी कौन थी, जिसके बारे में कहा भी गया है, कई भजनों में भी कहा गया है कि राम ने भीलनी जो थी, शबरी जो थी श्रमणा नामक, उसके बेर खाए थे। और बेर कैसे थे,
वो चख के मीठे बेर राम को खिला रही थी, बेर तोड़ के लाई थी और राम को बेर खिलाना चाहती थी, लेकिन उसको ये लगा कि मेरे प्रभु हैं, उनको कोई ऐसा बेर ना मिल जाए जो मीठा ना हो। तो वो बेर जो लेके सारे चख के उनको खिला रही थी और राम बड़े प्रेम से उसके झूठे बेर खा रहे थे। तो वही घटना यहाँ, वही शबनार तपस्वी है शबरी, जिसके बारे में यहाँ वर्णन है। और उसके बाद ही राम के आशीर्वाद से, राम के प्रभाव से वो जो थी मोक्ष को प्राप्त कर गई और प्रभु में ही लीन हो गई थी। सीता कहती हैं, यत्र के लार्य पुत्रेण विच्छिन्नम अमर्ष धीरत्वम प्रमुक्त कंठम प्रद्युतम आसीत। कहते यत्र, जहाँ पर आर्य पुत्र के द्वारा विच्छिन्न अमर धीरत्वम, अमर्ष मीन्स क्रोध और धीरत्वम धैर्य को विच्छिन्न छोड़कर, प्रमुक्त कंठम प्रद्युतम आसीत, मुक्त कंठ से रोया गया था। जहाँ आर्य पुत्र जो थे मुक्त कंठ से रोए थे। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए